दोस्तों रोटी बनाने के लिए कितना झंझट करना पड़ता है, लेकिन आज मैं जो तरीका बताऊंगी यानी कि रोटी बनाने से पहले तवा पे कुछ करना है, अगर कर लेते हो तो आपका काम इतना आसान हो जाएगा। आज ऐसा ही कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल होगी और महिलाओं के लिए तो ज़्यादा यूज़फुल होगी और मनी सेविंग भी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो कि हम अनजाने में फेंक देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो सब ऑनलाइन से जो हम खाना वाना मंगाते हैं ना, या फिर जो आपका दही के डब्बे होते हैं, तो इस तरह की ढक्कन होते हैं, लीड होते हैं। तो हम जो कंटेनर को फेंक देते हैं, लेकिन इसको उठा के रखते हैं क्योंकि ये ना बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। ये जो ढक्कन होती है ना, बहुत ही काम में आती है, खासकर हम महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक सीख को गरम कर लिया है अच्छे से, और गरम करने के बाद जितने छेद हो सके मैंने कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और हाँ दोस्तों, ये सीख बहुत ही ज़्यादा गरम था, तो इसलिए ये काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। और ये जो टूथपेस्ट की जो ढक्कन है ना, तो उसी ढक्कन का मैं यूज़ करूँगी। इस तरह से फेविकॉल लगा के मिडिल में इस तरह से लगाऊंगी, यानी कि चिपका लूँगी। अब देखिए ये कौन सा काम में आएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी कटोरी में हम कुछ चीज़ रखते हैं जो कि उसको ढकना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं ढकेंगे तो कीड़ा वगैरह मुँह देगा। तो इस तरह से अगर ढक देते हो ना, तो आपका ढका हुआ भी रहेगा और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। और इस तरह से ग्लास भी ढक सकते हो, जैसे कि बच्चों के टेबल में आप दूध रख सकते हो, इस तरह से ढका हुआ भी रहेगा और जो अंदर गैस बनेगी ना, तो वो भी निकल आएगा, ठीक है। और कीड़ा वगैरह मुँह भी नहीं देगा। और ये जो अचार की डब्बे होती है ना, अचार की जो जार होती है, तो धूप में तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुला ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से खुला छोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से अगर ढक्कन को छेद करके ढक के रखते हो ना, तो धूप भी लगेगी और कुछ मुंह भी नहीं दे पाएगा। चलिए अब देख लेते हैं बरसात का ये टिप्स। क्या होता है कि ये जो लाइटर होती है ना, खासकर बरसात के मौसम में ये कभी कभी नहीं जलता है। तो खाना वाना बनाने के बाद ये जो बर्नर है ना, गर्म रहता है। तो गर्म बर्नर में इस तरह से अगर आप रख देते हो, जितने टाइम तक बर्नर गर्म रहता है उतने टाइम तक इसको रख दोगे, तो देखोगे पहले जैसे ये जलने लगेगा। और हाँ दोस्तों, ये जो गैस है ना, जलाने के बाद नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं। उसको बुझाने के बाद ही देना चाहिए, ठीक है, खाना बना बनाने के बाद। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। तो हम सब बर्तन मांजने के बाद इस तरह से रख देते हैं ये सब बास्केट में। तो क्या होता है, ये जो छेद होती है ना, तो जहाँ पर भी रखो वो जगह गीला हो जाता है और फिर से हमको पोछा लगाना पड़ता है और काम बढ़ जाता है। तो काम बढ़ेगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सरल उपाय है। ये जो पीलो कवर होती है ना, तो पीलो कवर तो हम रखते हैं एक तरफ, कलर फेक हो जाते हैं तो फेंक देते हैं। ये सब काम में लगा सकते हैं। उसके अंदर मैंने डाल दिया जो आटा की जो पैकेट होती है ना, तो उसी पैकेट को मैं डाल दिया। किसी भी आप प्लास्टिक को इसके अंदर डाल सकते हो और उसके बाद इस बास्केट में इस तरह से रख दोगे तो क्या होगा कि ये जो पानी है ना, आपका पानी नीचे नहीं आएगा किसी भी हालत में। तो आप इस तरह से करके रख सकते हो। बहुत ही अच्छा ये टिप्स है। और ये देखिए दोस्तों, कहीं पे भी रखो ज़रा सा भी पानी नहीं आएगा। अब चलिए यहाँ पे मैं और भी एक टिप्स देना चाहूँगी, क्योंकि हर किसी के घर में मॉड्यूलर नहीं होता है। इस तरह से अगर आप खुला छोड़ देते हो ना, तो ये जो बरसात का मौसम है, बहुत सारा कीड़ा वगैरह घर में आते हैं रात में, जो हम दिन में नहीं देख पाते हैं, तो जूठा कर सकता है। तो इस तरह से ढक के रखना चाहिए, ठीक है। जो लोग नई गृहिणी हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो अब देखिए दोस्तों, इस तरह की जो पानी के बोतल होती है ना, तो क्या होता है कि ग्लूकोज वगैरह हम खाते हैं गर्मी में, तो इस तरह की फ्री मिलता है तो बहुत सारा हो जाए तो क्या करें इतना वाटर बोतल का। तो हम इस तरह से ना किचन में यूज करते हैं। हम जस्ट आप सबको आइडिया दिया है, बाकी तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं ना इस तरह से करती हूँ, यानी कि किचन में यूज करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक में दाल रखा है, एक में इस तरह से कोई भी चीज़ आप रख सकते हो।
चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स भी मनी सेविंग से होगी, क्योंकि ये जो कढ़ाई होती है ना, ये कढ़ाई गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, और उसके ऊपर अगर इसमें थोड़ा सा पानी भी रह जाए ना तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा दोस्तों। कढ़ाई गैस में रखने के बाद ज़रूर इसको पोंछ लेना चाहिए। अगर पोंछ लोगे ना तो आपका जो कढ़ाई है जल्दी गर्म हो जाएगी और आपका गैस भी ज़्यादा नहीं जलेगा। चलिए अब देख लेते हैं बहुत ही बढ़िया सा एक आइडिया। तो यहाँ पे मैंने लिया है साबुन। जिस साबुन को मैंने यूज किया है आधा ये ख़त्म हो चुका है। आप चाहो तो नए साबुन का भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तो आधा साबुन है, उसी से मैं आधे को ग्रेट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये इतना काम में आएगा ना कि आप तुरंत करने लगोगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया है और इस थोड़े से ही बहुत सारा बन के तैयार होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे ना हैंड वॉश नहीं बना रही हूँ, मैं कुछ अलग सा कर रही हूँ जो कि आप देखते ही करने लगोगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने कटोरी में मैंने ले लिया है और यहाँ पे पानी डाला है 2-3 चम्मच करीब गरम पानी। ठीक है, गरम पानी डालोगे तो ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर ठंडा पानी डालोगे ना तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो गरम पानी ही डालना चाहिए। अब देखिए इस तरह से फोम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं किस तरह से यूज करूँगी और ये कौन सा काम में आएगा। ये तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कागज़। अगर आप पेपर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कागज़ लिया है इसीलिए क्योंकि ये जो कागज़ है ना तो ये थोड़ा मोटा वाला है, इसीलिए मैंने इसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से उसी साबुन को फैला लेनी है एक तरफ। ठीक है, कागज़ की एक तरफ या फिर पेपर का एक तरफ इस तरह से फैला लेनी है। तो मैंने थोड़ा सा साबुन ही ग्रेट किया था और उसी से ही बहुत सारा बन के तैयार हुआ है। तो 3 कागज़ में मैंने डाल दिया है। अब देखिए इसको मैंने धूप में सुखा लिया था। ठीक है, अगर धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे भी रख सकते हो, लेकिन पंखे के नीचे 2-3 घंटा लग जाता है और धूप में मैंने आधे घंटे में सुखा लिया है। अब देखिए इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी और कट करने के बाद ये जो पेपर साबुन होती है ना, पेपर साबुन बन के तैयार हुआ है। और चलिए मैं यूज़ करके भी दिखा रही हूँ। ये इतना अच्छा से काम करता है, बहुत ही बढ़िया आइडिया है दोस्तों। क्योंकि जो लोग बाहर ट्रैवल करते हो ना, ट्रेन में हो या फिर कुछ भी, तो इस तरह से आप अपने बैग में रख सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये जो मैं बनाया ना, और मैं हमेशा करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने हाथों से तैयार करने में। तो आप सोच रहे होंगे कि साबुन लेके जाने से तो होगा, लेकिन साबुन दोस्तों यूज़ करने के बाद गीला होता है। अगर आप गीला साबुन को बैग के अंदर डालोगे तो दूसरा चीज़ भी गीला हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो रोटी बनाने से पहले तवा को क्या करना चाहिए, तवा को पॉलीथीन के अंदर ज़रूर डालना चाहिए। तो रोटी बनाने से पहले पॉलीथीन के अंदर क्यों डालूं? क्योंकि दोस्तों जब हम रोटी बनाते हैं ना तो रोटी बनाने के बाद हम ये जो तवा होती है क्लीन करके रखते हैं। तो हर किसी के घर में मॉड्यूलर नहीं होता है, तो अगर ऐसे रख देंगे ना तो बरसात के मौसम में कॉकरोच या फिर छिपकली जूठा कर सकता है, या फिर कोई भी कीड़ा जो हम दिन में नहीं देख पाते हैं रात में निकलता है। तो अगर इस तरह से रखते हो ना तो आपको रोटी बनाने से पहले आपको धोना नहीं पड़ेगा, आपको 2 बार से धोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर खुला छोड़ देते हो तो रोटी बनाने से पहले भी धोना पड़ता है और उसको सुखाने में भी आपका गैस वेस्ट होता है। तो आप इस तरह से रखोगे ना तो नेक्स्ट जब आप रोटी बनाओगे तो कोई टेंशन नहीं रहता है। बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि हर किसी को पता चले ये सब टिप्स। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।